नमक के बिना व्यंजन व्यर्थ है, उसी प्रकार भगवान की भक्ति के बिना ये ज्ञान विज्ञान सब व्यर्थ है, इनका कोई मतलब नहीं है। भक्ति भगवान की सर्वोपरि है भक्ति, और वो भक्ति भगवान ने केवट जी को अपनी ओर से दे दी, जबकि राम जी भक्ति अपनी नहीं देते। राम जी की भक्ति कौन देता है? शंकर जी। शंकर जी, राम जी की भक्ति देने का टेंडर शंकर जी के पास है। बिना शिव जी की शरण में गए राम जी की भक्ति मिलेगी ही नहीं मिलेगी। लेकिन जब परम प्रेम का दर्शन होता है राम जी को, तो सारा नियम तोड़ के राम जी अपनी ओर से भक्ति अपनी प्रदान कर देते हैं। वही केवट जी के साथ हुआ। क्यों भक्ति मिली केवट जी को? क्या उत्तर दीजिएगा? हाँ? प्रेम। और उत्तर दीजिए कुछ और। ठीक है, लेकिन ये उत्तर नहीं है। भगवान ने भक्ति क्यों दी केवट जी को? बताऊं? केवट जी भगवान की सेवा करके भगवान से कुछ नहीं मांगे। ये सबसे बड़ी बात है। जब हम और आप भी भगवान की सेवा करके जब जीवन में भगवान से कुछ नहीं मांगेंगे, तो हो सकेगा किसी न किसी दिन हम लोगों को भी भगवान अपनी भक्ति प्रदान कर देंगे। इसमें कोई संशय नहीं है। इसलिए सेवा करिए, भगवान की सेवा करिए। केवट जी को विदा करने के बाद भगवान गंगा जी के किनारे शंकर जी का पूजन किए हैं। सीता मैया ने गंगा जी से मनौती मांगी, मां आप वरदान दीजिए, मैं कुशलता पूर्वक लौटूंगी ना 14 साल बाद, तो इसी घाट पर आपकी पूजा करूंगी मैं। तो सीता मैया को गंगा जी ने आशीर्वाद दिया। प्राणनाथ, सीता जी के प्राणनाथ कौन है? राम जी। प्राणनाथ देवर सहित कुशल कौशला आय, पूजी सब मन कामना, सुजस रही जग छाय। गंगा जी ने आशीर्वाद दिया अपने प्राणनाथ और देवर के साथ, आप कुशलता पूर्वक अयोध्या लौटेंगी, आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होगी जानकी जी, और आपकी कीर्ति फैलेगी जगत में। सीता मैया प्रसन्न होकर गई। राम जी भरद्वाज मुनि के आश्रम में पहुंचे, तीर्थराज प्रयाग में एक रात रुके, और उसके बाद चले तो अगले दिन भगवान रास्ते में से निषाद राजगुह को भगवान विदा कर दिए वापस। और सीता जी, राम जी, लक्ष्मण जी बाबा वाल्मीकि ऋषि के आश्रम पहुंचे। किसके आश्रम? वाल्मीकि ऋषि के। जाकर राम जी ने दंडवत किया वाल्मीकि ऋषि को। वाल्मीकि ऋषि पूछे, आप राम जी वन में क्यों आए हैं? बोले कि पिताजी का वचन पूरा हो जाए इसलिए आया हूं, मेरी माँ का सपना पूरा हो जाए इसलिए आया हूं, मेरा भाई भरत राजा बन जाए इसलिए आया हूं, और आप जैसे महापुरुषों के चरणों का दर्शन प्राप्त हो जाए इसलिए वन में आया हूं। राम जी बोले, मुनिवर हमको 14 वर्ष वन में रहना है, हम कहां रहे? ऐसा कोई स्थान बताइएगा जहां मेरे रहने से किसी महात्मा मुनि को कष्ट न पहुंचे। वाल्मीकि ऋषि बोले, आपके रहने से कष्ट होगा राम जी, मैं आपको जानता नहीं हूं क्या कि आप कौन है? राम जी बोले, क्या जानते हैं? वाल्मीकि ऋषि बोले, श्रुति से तू पालक राम तुम जगदीश माया जानकी, जो सृजते जग पालती हरती, रुख पाई कृपा गिरा। वो फंसाने के लिए बुला रहा है। सरकार गलत तो नहीं बोल रहा हूं? किसी भी पूजा से, किसी भी यज्ञ हवन से, किसी भी साधन से भगवान को जाना नहीं जा सकता। भगवान को कौन जान सकता है?
जिसको भगवान अपने विषय में जानवाना चाहेंगे वही भगवान को जान सकता है, दूसरा कोई नहीं जान सकता। वाल्मीकि ऋषि कहते हैं, सोई जाने जेहि देहो जना। हे राम जी, आपको वही जानेगा जिसको आप जनवाएंगे। और जानत तुम्हारी तुम्हें होए जाए। जो आपको जान लेगा राम जी, वो आपका ही हो जाएगा। राम जी पूछे थे, हम 14 साल कहाँ रहे? वाल्मीकि ऋषि बोले, प्रभु हम आपके रहने के लिए 14 स्थान बता रहे हैं। आप 14 वर्ष रहना चाहते हैं, हम आपको 14 स्थान बता रहे हैं। इन 14 स्थानों में जा जाके रहिए। ये स्थान कहाँ कहाँ है? पहला स्थान है दिल्ली में, दूसरा पानीपत में, तीसरा हरियाणा में, चौथा शर्मा जी जामनगर में, दिग्जम के पीछे। हाँ, इधर कहीं नहीं है। पहला स्थान दर्शन करिए। जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरनाना। जिनके श्रवण समारी सुभग सरनाना, भरहि निरंतर हो ही न पूरे। तिनके ही तुम कहु गृह दूरे। भरहि निरंतर हो ही न पूरे। तिनके गृह तुम कहु गृह दूरे। पहला स्थान वाल्मीकि जी बोले, प्रभु आप लोग गोमती नदी देखे? गोमती नदी मंदिर के पीछे नदी जाके कहां मिल रही है? समुद्र में। सामने समुद्र देवता है। क्या नदियों के मिलने से कभी आज तक समुद्र भरे हैं? किसी भी समुद्र ने किसी नदी के सामने नो एंट्री का बोर्ड लगाया? नहीं नहीं, आई एम फुल नाउ, अब नहीं आना तुम लोग। किसी ने कहा? नहीं। वाल्मीकि जी कहते हैं, जिस प्रकार नदियों के निरंतर आने के बाद कभी समुद्र नहीं भरते, उसी प्रकार निरंतर आपकी कथा सुनते सुनते जिस मनुष्य के कान कभी नहीं भरे प्रभु, उसके हृदय में जाके रहिए। आपके लिए पहला स्थान। जिसका मन कभी कथा से पूर्ण ना हो, तृप्त ना हो, उसके हृदय में राम जी आप रहिए। पहला स्थान। अब दूसरा स्थान। लोचन चातक जिन कर राखे, रहे तरस जल भर अभिलाषे। सिंधु सर भारी, रूप बिंदु जल होई सुधारी। तिनके हृदय सदन सुखदायक, बसहु बंधु सिय सर गुनायक। तिनके हृदय सदन सुखदायक, एक पक्षी है जिसका नाम है चातक। क्या नाम है? चातक। कौन कौन इस पक्षी के बारे में जानता है? बस 4-5 लोग। चलिए मैं निवेदन करूं आपको, चातक पक्षी की एक विशेषता है। क्या? स्वाति नक्षत्र में जब बादल जल की वर्षा करते हैं तो चातक पक्षी केवल उसी जल का पान करता है। वो गोमती के किनारे क्यों ना बैठ जाए, गंगा जी के किनारे क्यों ना बैठ जाए, गंगा जी का पानी जल मुख में नहीं ले सकता। वो जब भी पिएगा तो स्वाति का बूंद पिएगा, भले मर जाए। वाल्मीकि जी कहते हैं, प्रभु उसी प्रकार जिस मनुष्य की आंखें चातक बन जाए और आपका रूप स्वाति का बूंद हो जाए, यानी जिसकी आंखें सदैव आपको देखने के लिए बेचैन रहे राम जी, आप उसके हृदय में अकेले नहीं, लक्ष्मण जी और सीता जी के साथ जाके रहिए। आपके लिए दूसरा घर। पहला घर कान, दूसरा घर आंख, अब तीसरा घर जिह्वा। जस तुम्हार मानस विमल, हंसिनी जीहा जास। मुक्ताहल गुण गण चुनई, राम सहोहियता। कहते प्रभु जिस मनुष्य की जिह्वा
हंसनी बनकर आपके यश रूपी कथा रूपी सरोवर में से नाम और मोती का चयन करती है। आप उसके हृदय में रहिए। आपके लिए तीसरा घर, अर्थात जिसकी जिह्वा निरंतर भगवत नाम जप में लगी हो, राम जी उसके हृदय में आके रहते हैं, उसका हृदय तीसरा घर है। इसलिए जितना हो सके प्रयास करिए, भगवत नाम का स्मरण बना रहे। देखिए, भगवान भले ना आवे, उनकी याद तो आ ही सकती है? आना राम जी का काम है, याद करना हमारा काम है। हम अपना काम तो करते नहीं, राम जी के काम के पीछे पड़े रहते। राम जी क्यों नहीं आ रहे हैं, क्यों नहीं आ रहे हैं? आप अपना करिए, याद करते रहिए। याद को उल्टा करिएगा तो क्या होगा? याद या। जब आप भगवान को याद करते रहेंगे तो द्वारिकाधीश आप पर दया करते रहेंगे। याद करते रहिए। कैसे याद करें? अच्छा, एक उपाय बताऊं आपको। ऐसा उपाय है जिससे आपको हमेशा भगवान की याद बनी रहेगी। बंटी जी, हम आपको कोई काम यदि मना कर देंगे कि आपको एक काम नहीं करना है, अपनी सौगंध यदि दे देंगे, तो आप वो काम करेंगे? सोच कर बोलिए। लेकिन हम कहते हैं फिर भी आप करेंगे। कैसे महाराज? उदाहरण देता हूं। हिंदी पढ़ने आती है? जैसे मान लीजिए हम आपको बोल नहीं रहे हैं, मान लीजिएगा कि आज के बाद आपको हिंदी नहीं पढ़नी है। सौगंध ले लीजिए। आपने सौगंध ले लिया, महाराज हम हिंदी नहीं पढ़ेंगे आज से। इस व्यासपीठ पर देखिए क्या लिखा है। आप मना किया था ना, पढ़ना नहीं है? मना किया था ना। जिह्वा भले नहीं पढ़ेगी, आंख यदि चली गई तो आंखें पढ़ लेंगी। आप रोक नहीं सकते हो अपने आप को। आंख ने यदि देख लिया तो आंख पढ़ लेगी। हमारे एक चाचा है, शशिधर सिंह नाम है उनका। पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन बहुत बड़ा काम उनका। तो धोती कुर्ता पहनते हैं, तो अपना सिग्नेचर करते हैं ना, तो 2 सिग्नेचर कर देंगे तो दोनों मैच नहीं करेगा। वो भी हिंदी में लिखते हैं शशिधर सिंह, तो कभी इसका उस पर सट जाता है, इसका इस पर सट जाता है। तो हमको एक बार बता रहे कि बाबू पटना गया मैं एक मिल के मालिक के साथ, कोई काम था, तो होटल में गए हम लोग। तो उस होटल में एक ही रूम खाली था। तो हम बोले मालिक से कि आप एक काम करिए, आप इधर सो जाइए, मैं बगल वाले होटल में चला जाता हूँ। तो बगल के होटल में चले गए। तो पहले का समय था, उसमें कंप्यूटर नहीं हुआ करता था, वो रजिस्टर में सब लिखा जाता था। तो उसने रजिस्टर घुमा दिया, पेन की फिलअप करिए अपना नाम, पता, कहाँ से आए हैं, कब जाएंगे, कहाँ क्यों रुकेंगे, क्या है सब। तो अब इनको तो लिखने नहीं आता, केवल क्या अपना सिग्नेचर करते हैं, पढ़ भले लेते हैं। ठेकेदार चाशंभू भैया तो बोले कि भरिए भरिए भरिए, आपका काम है, भरिए। तो वो होटल का मैनेजर, नाम बताइए, नाम लिखा, पता बताइए, पता बताया, लिखा, कहाँ से आए हैं, कब जाएंगे, सब लिख दिया। लेकिन सिग्नेचर तो अपने करना पड़ेगा, अब वो थोड़ी करेगा। वो भर करके घुमा दिया, साइन करिए। अब चाचा पेन उठाए, हिंदी में शशिधर सिंह किसी तरह टेढ़ा मेढ़ा लिखे। जब लिख कर देखे तो जो था मैनेजर, वो इनका मुंह देख रहा है। एक बार मुंह देखे, एक बार सिग्नेचर देखे। तो चाचा तो समझ गए कि ये मेरे ऊपर व्यंग कस रहा है कि मैं कैसा लिखा हूं। तो बोले उम्र कितनी है आपकी? चाचा बोले कितनी उम्र है आपकी? बोला 27 साल। बच्चे हैं अभी आप, बच्चे हैं। सन 77 का विद्रोह जानते हैं? पटना में हुआ था 77 में जो विद्रोह हुआ था, पता है आपको? अंग्रेजी छोड़ो आंदोलन हुआ था पटना में, आपको पता है कुछ? एक समय था कि मैं बचपन से केवल इंग्लिश मीडियम में पढ़ा हूं, केवल अंग्रेजी बोलता था, अंग्रेजी ही लिखता था, हिंदी कभी पढ़ा ही नहीं। उस आंदोलन में मैं भी भाग लिया था और उसी दिन मैंने अंग्रेजी छोड़ दी। कसम खा लिया, ना अंग्रेजी पढ़ूंगा ना अंग्रेजी लिखूंगा।
अब हिंदी लिखने आता नहीं तो ऐसा ही ना हैंड राइटिंग होगा मेरा जैसा लिखा हूँ। बोला नहीं नहीं साहब आप जाइए, कोई बात नहीं, जाइए जाइए।